आशुतोष जी, अब कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करें और माननीय आयुष जी, अब आप इसको रिकॉर्डिंग मोड पर ले आइए कि लाइव प्रसारण हो। माननीय आयुष जी। सर इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तो अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। आशुतोष जी से भी निवेदन है कि वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लें, कम से कम वीडियो ऑन करें। आशुतोष जी, हमारे भाई साहब माननीय देवेंद्र जी आ चुके हैं। आयुष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे महनीय वक्ता माननीय देवेंद्र जी दीवान का, आप सह प्रदेश कोषाध्यक्ष एबीपी दिल्ली प्रदेश हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निवर्तमान में आप कोषाध्यक्ष थे। तो मैं संक्षेप में लोक पहल का परिचय आदरणीय दीवान जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप ही की विचारधारा, आप ही की भावधारा का जो संगठन है विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे ही वरिष्ठ स्वयंसेवकों का जिनकी संघ आयु अत्यधिक हो चुकी है, कुछ लोगों की 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ऐसे ही स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है लोक पहल। लोक पहल के संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह साहब हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं। इसके दूसरे बड़े स्तंभ हैं मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक चौहान सर, वह भी राष्ट्रीय शिक्षा मंडल में आपका विशिष्ट उत्तरदायित्व है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इसी प्रकार काशी प्रांत के शिक्षा मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष और बीएचयू के आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह इसके 3 बड़े स्तंभों में से हैं। और हमारी वैचारिकी के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं, चूंकि इलाहाबाद प्रयागराज पूज्य रज्जू भैया की कर्मभूमि है, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, तो वो हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान के केंद्र हैं, हमारी वैचारिकी के केंद्र हैं। पूज्य अशोक जी सिंघल, पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, महामना मदन मोहन मालवीय तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान। लोक पहल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ही के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, उनकी वैचारिकी को निरंतर गति प्रदान करना तथा जनता की वाणी को, जनता के दुख दर्द को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना लोक पहल का महत्वपूर्ण कार्य है। पूज्य महंत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं में एक विचार है, एक सांस्कृतिक अधिष्ठान भी हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री भी हैं, प्रशासन के मुखिया भी हैं। और एक साथ उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय करना, सांस्कृतिक जागरण करना, सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक पुरुष हैं। और अगर भारत में भविष्य कहीं दिखाई देता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का दिखाई देता है। व्यक्तिगत रूप से नहीं, वो स्वयं वयष्टिवादी नहीं है, समष्टिवादी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः जिनका आदर्श है, लेकिन वह हमारे आशा के अभिनव केंद्र हैं, क्योंकि पीढ़ियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन एक दिया जलता है तो अंधेरे से लड़ता है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों, उनके सरकार की नीतियों और उनके वैचारिक अधिष्ठान को, उनके विचारों को लोगों तक ले जाने के लिए जो विभिन्न सांस्कृतिक हमारे सोशल मीडिया के साधन हैं, उसका समुचित प्रयोग करना और हम गांव तक, जन जन तक पहुंचे, इसका सब प्रयास करना ही लोक पहल का उद्देश्य है। और आज हमारे बीच माननीय देवेंद्र जी दीवान हैं, जो संघ के स्वयंसेवक भी हैं, प्रचारक भी हैं और संघ के विचार के अधिष्ठान को सूक्ष्म और स्थूल रूप से उसका संज्ञान लेने वाले भी हैं। जैसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूप में संज्ञान लिया जाता है। मैं स्वयंसेवक हूं और जो स्वयंसेवक नहीं भी हैं, तो हम इस बात पर विचारण करते हैं, संघ मात्र एक सांगठनिक संरचना नहीं है। संघ अतीत से वर्तमान तक भारतीयता के आत्मचिंतन, आत्म मंथन और विमर्श का और स्मृतियों में सदैव स्मृतियों को झंकृत, स्पंदित और गतिशील करने वाली भाव संज्ञा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम क्यों पराभूत हुए? 1712 में, 712 में एक आक्रमण भारत पर होता है और तब से लेके 1947 की मध्य रात्रि तक भारत का जो गुलामी का साया है, जो वृत्त है, जो गोधूलि की बेला है, जो अंधकार का कालखंड है, वह उस कालखंड से हम कैसे निकलें, हमारी स्मृति पर जो आक्रमण हुए हैं, प्रत्याक्रमण हुए हैं, उस भाव से निकल करके भारत के भारतीयता को, भारत के भाव को, भारत के विचार को मूल पथ से जो अपने अक्ष से विचलित हुआ है, उस अक्ष पर स्थापित करने की भाव संज्ञा का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विजयदशमी की वो तिथि थी 1925 में, जब इस चिंतन को एक स्वरूप दिया गया, एक सांगठनिक संरचना दी गई कि भारत को भारत की ओर लेके कैसे चले, इसके अतीत के गौरव को पुनः प्रतिस्थापित कैसे करें, और जो मानसिक गुलामी है उस पराधीनता से विमुक्ति कैसे मिले। अब तक की जो भी विमुक्ति है वो आधी अधूरी विमुक्ति है। गर्व से कहो हम हिंदू, आज भी वह भाव दृष्टि पूर्ण रूप से अपना साकार और आकार और स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई है। उसी महत्वपूर्ण महनीय विचार पर अपना व्याख्यान देने के लिए आज हम लोगों के बीच एक बहुत महनीय व्यक्तित्व, जिनका जीवन ही राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से अद्यतन तिथि तक, इस पर विचार के लिए हम आमंत्रित किए हैं। लोक पहल की एक सामान्य परिपालन की प्रणाली है कि हम अपने मुख्य अतिथि का विधिवत परिचय कराते हैं। संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और दिल्ली लोक पहल के बड़े कार्यकर्ता, जो दिल्ली में पूरा हमारी वैचारिक वितान को संभाले हुए हैं, ऐसे तरुण तेजस्वी माननीय आशुतोष जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के अतिथि का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। माननीय आशुतोष जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई साहब, बोलिए। आ रही है। आदरणीय भाई साहब का परिचय प्रस्तुत करना एक सूरज के समान दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी मैं परिचय प्रस्तुत करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान और भारतीयता के भावों से भरपूर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लोक पहल, जिसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीष प्राप्त है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज के वक्ता हम जैसे सैकड़ों स्वयंसेवकों के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक श्री देवेंद्र दीवान जी हैं। आपका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ, जबकि उत्तराखंड एक भारत में देवभूमि के नाम से जानी जाती है, बहुत ही पवित्र भूमि है। ऐसी भूमि पर आपका जन्म हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में संपन्न हुई और आपने स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग, बौद्धिक विभाग, प्रचार विभाग में जिले से विभाग तक विभिन्न दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपकी कुशलता को देखते हुए और आपकी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को देखते हुए अपनी संघ योजना के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भेजा। वहां आपने विभाग प्रमुख, सह प्रांत कोषाध्यक्ष और भी विभिन्न दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। आपके नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई बार विजय का डंका बजाया। ऐसे आपके जो योगदान रहा उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने शब्दों से उसको व्यक्त नहीं कर सकते, फिर भी हमने प्रयास किया और आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषंगिक संस्था है विद्या भारती, जिसके विद्यालय पूरे देश भर में संचालित हैं।
उस विद्यालय में आप एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं और आप संघ में दायित्व की दृष्टि से दिल्ली प्रांत के झंडेवालन विभाग में कमला नगर जिला पड़ता है, जिसमें आप आदरणीय जिला जॉइंट आरएसएस प्रमुख के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने भाई साहब का विधिवत परिचय प्रस्तुत किया। और परिचय की भाई साहब मुख्यतः किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसका जीवन होम हो जाता है राष्ट्र के लिए। प्रचारक और संघ का स्वयंसेवक अपने वयस्क को मानकर समष्टि के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं, त्याग और वैराग्य जहां एक साथ जाके मिलता है, उसी को स्वयंसेवक और प्रचारक करते हैं। और आपका जीवन स्वयं उसका प्रमाण है। मैं बड़े समादर के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य, संघ आज भी प्रासंगिक था है और अनेक द्वंद्वों का शिकार है। सत्य से सदैव इसकी दूरी बनाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। उसी भ्रम का भंजन करना, उसके मूल उत्स से प्राचीनता से अर्वाचीनता तक, प्राचीन से अर्वाचीन तक संघ की भाव दृष्टि का जो गंगोत्री से निकलती हुई विचार की गंगा है, वह गंगा सागर तक अपने गंतव्य तक पहुंचे। और जितने खरदूषण और जितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उससे कैसे हम उस बाधा को भी बाधित कर सके, बड़े समादर के साथ माननीय श्री देवेंद्र दीवान जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भाई साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है क्या? स्पष्ट आवाज है भाई साहब, बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, सम्मानित मंच डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी और मेरे अनुज कुछ समय बाद डॉक्टर हो जाएंगे, वो भी आशुतोष जी तोमर। मुझे बड़ा सौभाग्य, किसी ने कुछ दिन पहले बताया कि जब भाग्य 100 बार हो जाता है डॉक्टर साहब, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो मैं बेसिकली दिल्ली में ही रहने वाला हूं, तो आप सभी का स्वागत है आज इस वेबिनार में। विषय सभी की जानकारी में है और 1925 से अपनी जो संघ की यात्रा चल रही है और निर्विरत अभी तक चलती आ रही है। अभी चल अविरल जिसको कहते हैं, गंगा माँ की तरह प्रवाह चल रहा है उसका। तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 3 शब्दों से ये शब्द जो ये पूरा संगठन बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब राष्ट्रीय जो शब्द है वो हमें बहुत अधिक इसको लगता है डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय बेसिकली 3 विचारधाराओं से बनता है। राष्ट्रीय अर्थात एक देश की एक सीमा है, एक सीमाओं के अंतर्गत एक भूमिका, एक जिसको कहते हैं अंश, जिसको कह सकते हैं। दूसरा, उस अंश पर रहने वाले लोग, और तीसरा वहां की संस्कृति, यानी एक भूमि का अंश, उसमें रहने वाले लोग और उनकी एक संस्कृति। ये 3 शब्दों को मिलाकर राष्ट्रीय शब्द बनता है। स्वयंसेवक, कई लोग स्वयंसेवक का मतलब कुछ और ले जाते हैं, वॉलंटियर इत्यादि, परंतु स्वयंसेवक का जो जिसको कह सकते हैं असली जो अर्थ है वो है स्वयं की प्रेरणा से चलने वाला व्यक्ति। और संघ तो आपको पता है सब लोगों को मिलाकर जो है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के 3 शब्दों से मिलकर एक संगठन बना है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा। तो थोड़ा सा डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, परम पूजनीय, हम उनके नाम के आगे स्मरण करते हैं उनको नित्य प्रति। और अभी आज 19 है तो 22 तारीख को अपना 9 वर्ष होता है, तो उनको आद्य संचालक प्रणाम भी किया जाता है। तो उससे पहले कि मैं थोड़ा संघ के विषय में बताऊं, तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब एक वेदवादी परिवार, वेदों का उच्चारण करने वाले एक परिवार से संबंध रखते थे। 1889 में उनका जन्म हुआ नागपुर में। उसके कहते हैं वो एक बहुत बड़ी हमारे हिंदू संस्कृति में कहावत है कि भाई जो होनहार विद्वान के होत चीखने पाते, यानी अर्थात वो बचपन से ही जो व्यक्ति, उनका शिवाजी जो है उनके ऊपर एक तरह से उनके आदर्श थे। डॉक्टर साहब के आदर्श जो है शिवाजी की, वो कहानियां पढ़ते थे। अब शिवाजी अपने आप में आपको पता है जो महापुरुष हैं और पूरे भारत में जिन्होंने एक तरह से मैं भी राजा बन सकता हूं, ये जो एक एहसास होता है जिसको हम
भूल चुके हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अखिलेश त्रिपाठी जी ने, कि 712 से लेकर हम लगभग मान के चले 16वीं शताब्दी तक हम भूल गए थे कि मैं भी राजा बन सकता हूँ। कोई भी बच्चा जब किसी घर में पैदा होता था तो डॉक्टर साहब उसको कहा जाता था कि तू राजा के दरबार में नौकरी करेगा। परंतु जब 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ तो उसके बाद एक धीरे धीरे करके एक सोच धीरे धीरे निर्माण हुई कि मैं राजा की नौकरी नहीं करना, मैं राजा स्वयं भी बन सकता हूं। तो वो शिवाजी जो है, जिनका एक तरह से यश, जिसको पूरब से लेकर उत्तर और दक्षिण से लेकर कहना चाहिए पश्चिम तक पूरा भारत में तक जो है उनका यश फैला, उस शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे डॉक्टर साहब। और उनका एक वृतांत आता है, शिवाजी अपने पिता जो शाहजी थे उनके, वो आदिल शाह के दरबार में कार्यरत थे, जागीर थे। तो एक बार उनको लगा कि शिवाजी को मुझे भी कहीं ना कहीं राजा के दरबार में इनको कहीं ना कहीं मैं नियुक्त करा दूं। तो बचपन में 10 वर्ष की आयु में शिवाजी को ले गए आदिल शाह के दरबार में। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शिवाजी ने वहां उनको सर झुकाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासक के आगे मैं सर नहीं झुका सकता। इसी तरह बालपन या बच्चा होने के कारण उनको शायद थोड़ा सा कहना चाहिए छूट मिली, अन्यथा शायद आदिल शाह उनका सर कलम करवा दे। तो ऐसे शिवाजी के लिए, जिनकी माता जी जीजाबाई, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ माता जीजाबाई के बारे में। जीजाबाई के पेट में शिवाजी पल रहे थे। तो जब मैंने पहली बार घटना सुनी डॉक्टर साहब, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बताते हैं कि शिवाजी जब माँ पेट से थी, जब वो शिवाजी पल रहे थे उनके शरीर में, तो किसी ने उनसे पूछा, माँ आपका क्या खाने का मन करता है, आपको कुछ लाके दूं? कहते हैं जब बालक जो है पेट में होता है तो जो माँ होती है उसका कुछ खाना पीना जो उसको अच्छा लगे उसको दिया जाता है। तो किसी जो उनके यहाँ कोई सेविका थी, उन्होंने कहा, माँ आपका क्या मन करता है खाने का? तो आप मानेंगे जो उत्तर जब सुनेंगे तो मेरे जिस समय रोंगटे खड़े हो गए। तो माँ ने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे 12 हाथ हो जाए। अब वो जो सेविका थी वो एकदम आश्चर्यचकित होगी, ये क्या कहा माँ ने? अरे मेरे 12 हाथ हो जाए और मेरे 12 हाथों में सब में खड़ग और तलवार आ जाए। अरे माँ क्या कह रहे हो आप? उसके बाद भी दोबारा रुकी नहीं जीजाबाई माता। उन्होंने कहा उसके बाद मैं शेर की सवारी करूं। अब ये 3 बातें सुन के तो लगभग जिसको कहते हैं वो सेविका जो है वो उसको मूर्छा आते आते बची। तो कुल मिला के उस समय की जो स्थिति थी भारत देश पर, जिस प्रकार से मुगलों का जो एक तरह से शासन था जिसको कहते हैं, उस समय की परिस्थिति ये 3 बातें बताती है। तो ऐसी माँ से जो पैदा हुआ बेटा शिवाजी, वो हमारे डॉक्टर साहब के आदर्श थे। उन्हीं आदर्शों को जीवन में पढ़ते पढ़ते डॉक्टर साहब हमारे बड़े हुए और बताया कि बचपन से उनके अंदर देशभक्ति का जो गुण है ना वो कूट कूट कर भरा गया था। कहते हैं 11 वर्ष की आयु में घर के सामने ही डॉक्टर साहब के एक किला था, उसमें यूनियन जैक फहरा रहा था। तो एक दिन उन्होंने बालकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि इस यूनियन जैक को हटाएंगे। बाल कहानियों में पढ़ते थे। तो एक सुनसान सा घर था जिसमें कोई नहीं था, तो उन्होंने वहां खुदाई शुरू करी। कुछ दिनों के बाद किसी ने नोट किया कि उनके कुछ घर के बाहर कुछ मिट्टी सी आ रखी है। तो उन्होंने पूछा, अरे अंदर क्या हो रहा है? तो पता चला डॉक्टर साहब और उनके साथी कहते हैं हम यहाँ से सुरंग बना के इस यूनियन जैक को हटाएंगे। एक छोटे से बालक के मन की पीड़ा देखिए कि मेरे देश पर यूनियन जैक क्या कर रहा है। इसी प्रकार हम सब बच्चे जब जिस समय थे, मुझे भी याद है जब 15 अगस्त से 26 जनवरी को एक लड्डू मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। तो कहते हैं जो महारानी विक्टोरिया थी उसके 7 वर्ष कम जो पूरे होने पर पूरे भारत के सभी स्कूलों में मिठाई बंटवाई गई। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने मिठाई जो बच्चों का एक प्रिय होता है कूड़े के ढेर में फेंक। अंत में यही नहीं रुका उनका ये सिलसिला, आगे जाकर कहते हैं कि निरीक्षक जो है विद्यालय में निरीक्षक आए तो उन्होंने उनका स्वागत जो है वंदे मातरम के साथ किया और अंततः डॉक्टर साहब को स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी जो बाकी की जो पढ़ाई है उन्होंने कलकत्ता जाकर अपनी डॉक्टरी पूरी करी। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब जिनकी पृष्ठभूमि मुझे लगता है थोड़ा सा आप सभी लोगों को बतानी आवश्यक है, जिनके बारे में आज भी कई लोग शायद थोड़ा सा अधूरा ज्ञान है। तो कहते हैं उनके मन में एक पीड़ा हमेशा रहती थी कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये थोड़ा पीड़ा का उनके मन में हमेशा रहती। तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि धीरे धीरे करके उनको लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकूं, देश के लिए कुछ कर सकूं। तो एक रिकॉर्ड में है कि 1918 या 19 के आसपास उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
उसके सदस्यता ली और धीरे धीरे करके पूरे नागपुर में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, क्योंकि उनको लगता था कि आज जो देश की स्थिति है इस पर अगर कोई संस्था या कोई संस्था जो अंग्रेजों को इस देश से बाहर कर सकती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि बहुत पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी थी। तो कहते हैं उनके सदस्य बने और उन्होंने पूरे देश में जो है, नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो पूरा डॉक्टर साहब का एक नाम हुआ करता था उस समय। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप पूर्ण राज्य की मांग करिए। अब जैसी जो पूर्ण राज्य की मांग करने वाली बात बहुत से जो कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता थे उनके गले से नहीं उतर पाई, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, अब हमें बहुत दिन हो गए सहते सहते जो है, अब हमें पूर्ण राज्य की मांग करनी चाहिए। तो कहते हैं उनकी मांग को अनसुना गया, जिससे डॉक्टर साहब के मन में थोड़ा सा जिसको कहते हैं पीड़ा हुई उनको। तो 1921 में डॉक्टर साहब को एक तरह से 1 साल का कठोर, जिसको वो पूरा जो जिस प्रकार से वो जिस आंदोलन में लगे थे उस आंदोलन में उनको कठोर 1 वर्ष की जो है जेल हुई। अब वो जेल में भी रात दिन सिर्फ उनके मन में, जिसको कहते हैं, मैं कहूं अगर आपको कुछ 1925 में जो बीज थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने स्थापना करी डॉक्टर साहब, उसके जो बीज हैं वो 1921 में ही उनके मन में धीरे, क्यों जेल में अधिकतर समय जो है वो इसी विचार मंथन में करा करते थे, इस देश में किस प्रकार से इस देश को हम दोबारा से जिसको कहते हैं परम वैभव पर हम कैसे पहुंचाए, विश्व गुरु कैसे बनाए इस देश को पुनः। बार बार ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में कोई भी आक्रांता आता है और वो लूटपाट करके चला जाता है, या कोई अभी भी फिलहाल जो है वो ब्रिटिश जो है वो हमारा लूटपाट कर रही है। तो उनके मन में धीरे धीरे करके जिसको कहते हैं एक प्लॉट तैयार होना, एक प्रकार से एक पटकथा, वो 1921 में जब उनको जेल हुई उसी दौरान उन्होंने सारी पटकथा लिखी और 1925 में नागपुर के मोहिते के बाड़ा एक ऐसा स्थान था जिसको आज तो एक बहुत बड़ा स्मारक बना दिया गया है, वहां पे डॉक्टर साहब की प्रतिमा ली गई है, लेकिन उस समय बताते हैं बड़ा गंदा स्थान था, वहां कोई आते ही नहीं थे, गैर कानूनी काम इत्यादि होते थे तो उस पर पूरे 10-15 लोगों को लेकर, बालकों को लेकर उस मोहिते के बाड़ा की सफाई करके विजयदशमी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, विजयदशमी के दिन 1925 के अंदर संघ की स्थापना। अब यहां से अपना जो आज का विषय है वो प्रारंभ होता है। 1925 में डॉक्टर साहब ने मुश्किल से 15 से 20 बालकों को जो है लेकर उन्होंने संघ की स्थापना करी। वो शुरुआत में शाखा पर इकट्ठे होते थे, आपस में व्यायाम करते थे, चर्चा करते थे, बैठक करते थे और फिर अपने घर चले जाते थे। धीरे 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 खेल के माध्यम से व्यायाम के माध्यम से उन्होंने ऐसे तरुण तैयार किए। 1925 से लेकर 1940 का जो पहला कालखंड था संघ का, संघ के विषय में एक कहते ना वो A to Z, जिस प्रकार अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको A से लेकर Z तक जिस प्रकार वर्णमाला जो होती है, अ से लेकर अंग-ह तक, तो तब तक आपको वर्णमाला आनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जो 1925 से लेकर 1940 का जो एक कालखंड था, डॉक्टर साहब ने प्रत्येक चीज, प्रत्येक संघ से जो संघ की दैनिक शाखा से जो जितने भी जो संबंधित चीजें हैं उनको एक एक करके सबको डिफाइन किया। कहते हैं कि 7 अप्रैल 1926 को संघ के उन्होंने पूरा नाम जो है नामकरण एक तरह से किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसी प्रकार कहते हैं 1926 दिसंबर के अंतर्गत जो अपना संघ का जो ध्वज है उसको गुरु मान के कहा गया कि भाई किसी ना किसी को गुरु मानना चाहिए। स्वयंसेवकों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ही तो हमारे संघ की स्थापना करी, आप ही हमारे गुरु हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जिसको कहते हैं ना एक प्रकार से भविष्य करता थे, उनको पता था कि व्यक्ति मरणशील है, व्यक्ति जो है वो उस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो हमारा ध्वज है भगवा ध्वज, इसका एक इतिहास है। सुबह जब हम देखते हैं सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं तो सूर्य की लालिमा होती है, त्याग का प्रतीक है, त्याग और गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक अपना भगवा ध्वज है। तो धीरे धीरे करके कहना चाहिए ये स्टेप बाय स्टेप लगभग जो 15 वर्ष का जो एक तरह से कालखंड था उसमें प्रत्येक चीज 1928 के अंदर गुरु दक्षिणा, क्योंकि कोई भी संगठन जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें धन की भी आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर साहब ने अगर चाहते तो कहते अपने किसी भी मित्र से कह देते कि भाई मुझे इतने पैसों की आवश्यकता, उन्होंने कहा नहीं, स्वयं सेवी, विश्व का
सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये हम नहीं कहते, ये बीबीसी कहता है, ब्रिटिश जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी का मतलब इसको किसी प्रकार की कोई भी जो है सरकारी सहायता इत्यादि या डोनेशन इत्यादि नहीं मिलता। संघ में प्रत्येक वर्ष एक बार हम सभी स्वयंसेवक हम एकत्रित होते हैं और अपनी जो जिस प्रकार की अपनी निष्ठा, अपनी जो कैपेसिटी है, उसके अपनी जो जिस प्रकार की क्षमता है, उसके आधार पर हम गुरुदक्षिणा करते हैं। धीरे 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 करके लोग डॉक्टर साहब का मजाक उड़ा रहे, डॉक्टर ये तुम तो डॉक्टर हो, क्यों ना क्या ऐसा क्यों नहीं करते कि डॉक्टर मरीजों की जो है वो करो और तुम भी कमाओ जो बाकी डॉक्टर्स कमा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कहते नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन को मैंने देश के लिए अर्पित करना है। और वो जो 15 से 20 लोग थे जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने नित्य प्रति संघ के माध्यम से धीरे 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 उनके अंदर व्यक्तित्व निर्माण संघ का, देखिए 1925 में भी डॉक्टर साहब 1925 में भी जो है व्यक्तित्व निर्माण व्यक्ति निर्माण था, और आज भी 2023 हो गया, आज भी संघ का मूलभूत जो उद्देश्य है वो व्यक्ति निर्माण है। क्योंकि व्यक्ति निर्माण यदि हो जाता है तो फिर राष्ट्र निर्माण अपने आप स्वतः ही हो जाता है। तो जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे 100 ऐसे लोग दे दो मेरे जैसे, मैं इस देश को का नक्शा बदल दूंगा। तो उसी प्रकार से व्यक्ति निर्माण आज भी हमारा मूलभूत उद्देश्य है। तो 1925 से लेकर 1940 तक, जिस प्रकार मैं अभी 28 तक पहुंच गया था, तो इसी प्रकार से 1934 में जब हमारा संघ का एक शिक्षण वर्ग लगा तो उसमें महात्मा गांधी जी स्वयं आए। और महात्मा गांधी जी जब भोजन पे आए तो उन्होंने अपने बाईं तरफ व्यक्ति से उनका नाम पूछा। तो मान लिया उसने कोई भी एक नाम बताया, मान लिया संजीव बताया। फिर उन्होंने अपने दाईं तरफ व्यक्ति से पूछा आपका क्या नाम है, उसने कहा विजय। तो उन्होंने कहा आगे आप कुछ नहीं लगाते? उन्होंने कहा जी संघ में हमें ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं गया। तो कहते हैं 1934 के जो वर्धा का जो आश्रम जो संघ शिक्षण वर्ग था, उसमें महात्मा गांधी जी बड़े प्रभावित हुए कि संघ में हम सिर्फ नाम, हमें कई बार पता ही नहीं होता कि नाम के आगे उनकी कौन सी जाति बिरादरी से वो संबंधित रखते हैं। तो बड़े प्रभावित हुए बताते हैं अपने महात्मा गांधी जी। तो इस प्रकार संघ की अविचल धारा जो है बहती चली गई और संघ धीरे धीरे करके अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य कहना चाहिए राज्यों में भी जाना शुरू हो गया। जो वो 15 से 20 जो बालक छोटे छोटे खेल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने किए, वो धीरे धीरे प्रचारक बनकर निकलने लगे। संघ की धीरे धीरे करके उनके अंदर अमिट छाप, प्रचारक शब्द जो है संघ के अंतर्गत सबसे पहले जो है सम्माननीय शब्द है, अर्थात अपने परिवार, अपना परिवार को नहीं बसाना और पूरा समय जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देने वाले ऐसे व्यक्तित्व को प्रचारक कहा जाता है। और ऐसे किसी को दिल्ली, किसी को कलकत्ता, किसी को गुजरात, इस प्रकार से जो है वो भेजा गया और धीरे धीरे संघ जो है फैलने लगा। और लोग जो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब का मजाक उड़ाया करते थे, वो धीरे 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 गंभीर डॉक्टर साहब को समझने लगे। और जिसको कहते हैं जब 1940 में, थोड़ा सा मैं इसको क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। 1940 में जो डॉक्टर साहब मृत्यु शैया पर लेटे थे तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर जिस समय आए तो उनसे पूछा गया कि इनको क्या समस्या है। तो डॉक्टर साहब में आप बताएंगे डॉक्टर ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब का यानी डॉक्टर हेड के बाद इनका खून जो है पानी हो चुका है। अर्थात सुबह शाम रात जो भी समय उनको मिलता था उसमें वो सिर्फ और सिर्फ संघ के विषय में ही सोचा करते। तो उनका जो खून था और अच्छा वरिष्ठ और कहना चाहिए अच्छा उनका शरीर था, डॉक्टर साहब रोज व्यायाम करने वाले शरीर थे, लेकिन अपना एक एक रक्त का कण उन्होंने पानी कर दिया। और 1940 में डॉक्टर साहब ने अपना जो कहना चाहिए अपना जो वारिस, जिसको कहते हैं संघ का जो द्वितीय सरसंघ चालक, जिनको हम प्यार से श्री गुरु जी कहते हैं, उनको जिनको हम कहते हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उनको अपना कहना चाहिए वारिस या अपना जो है घोषित करके संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जो है उनको घोषित किया। और अब ये जो यहाँ से पहला कालखंड समाप्त होता है डॉक्टर साहब का, तो दूसरा जो कालखंड है ये जो है 1940 से लेकर 1973 तक यानी 73 तक, ये जो है लगभग मान के चले 33 वर्ष का जो एक कालांश था। ये संघ का विस्तार, पहला जो था जो 15 वर्ष का कालांश था, वो संघ निर्माण का जो है पूरा एक एक
एक एक संघ से संबंधित एक एक जो है शब्द को परिभाषित किया गया। जिस प्रकार बताया मैंने 1928 में जाके 1939 में जाके संघ की जो प्रार्थना थी, उस समय पहले शुरुआत में मराठी और हिंदी शब्द मिलाकर बनाई गई थी, लेकिन जब संघ पूरे देश में फैलने लगा, बाहर देश तक जाने लगा, तो संघ की प्रार्थना को 1939 में जाकर संस्कृत का रूप दिया गया। तब जाकर संस्कृत की जो आज हम प्रार्थना बोलते हैं, ये धीरे 1925 से शुरू होकर 1939 में ये जो है प्रार्थना को स्वीकार किया गया। तो जो द्वितीय कालखंड था 1940 से लेकर 1973 तक, जो 33 वर्ष का कालखंड, इसको हम कहेंगे संघ विस्तार। संघ का विस्तार हुआ। जो अपने द्वितीय संचालक श्री गुरुजी थे, वो अपनी एक बहुत, जिसको कहते हैं विश्व भारत की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी, जिसको हम कह सकते हैं इलाहाबाद कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं, काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से बहुत मशहूर, वहां वो प्राध्यापक थे। और धीरे 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 गुरुजी ने, जैसे 1949 के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसी तरह 1964 में विश्व हिंदू परिषद, 1963 में विद्या भारती, 1971 में भारतीय मजदूर संघ, इस प्रकार से ये अनेक संगठन। और मित्रों, एक बहुत गौरव और बहुत गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं ये कहते हुए कि संघ से संबंधित जितने संगठन हैं, अब भारतीय मजदूर संघ अगर आप कहेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मजदूरों के अंदर संगठन है, सबसे अधिक जो है मजदूर इससे जुड़े हुए। अगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। आशुतोष जी, हमारे मेरे अनुज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको पता है। लगभग 32 लाख, जब मैं 1920 में 2020 के अंदर विद्यार्थी परिषद में था, तो उस समय एक आंकड़ा हम बोला करते कि लाख मेंबर है हमारे विद्यार्थी परिषद के, और आज वो 3 वर्ष में शायद और भी बढ़ गया होगा। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। इसी प्रकार सेवा भारती विश्व का सबसे बड़ा जो सेवा, हमारा जो सेवा बस्तियां होती हैं उसके अंदर कार्य करने वाला संगठन है। वनवासी कल्याण आश्रम, ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा वनवासियों के अंतर्गत के लिए कार्य करने वाला संगठन है। तो जो संगठन, विद्या भारती, मैं अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करता हूं कि विद्या भारती का मैं एक घटक हूं, छोटा सा एक विद्यालय में मैं भी कार्यरत हूं। तो विद्या भारती के लगभग 1 लाख से अधिक विद्यालय पूरे देश में चलते हैं, जो चाहे उसमें एकल विद्यालय हैं, चाहे वो सारे विद्यालय। अकेले उत्तर प्रदेश में कोई मुझे बता रहा था कि 7000 विद्यालय शिशु मंदिर और बाल मंदिर के नाम से चलते हैं। तो विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन है। इस प्रकार से जो 1940 से लेकर 1973 का बीच का जो है ये संघ का विस्तार में पूरे अनवरत जो है विस्तार चलता रहा। और मित्रों, ये संघ का जो 1925 से जो गंगा बह रही है निर्वित, हम भी सब लोग इसमें रोज डुबकी लगाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की एक बैठक हुई स्मालखा के अंदर। ये हरियाणा में एक छोटा सा शहर है स्मालखा, तो वहाँ पट्टी कला करके एक स्थान है, वो उसको ग्राम एक तरह से सेवा विस्तार करके एक ऐसा करके निर्माण किया जाता। 25 एकड़ के अंदर ये छोटा सा एक स्थान है। आप मानेंगे उसमें जब 1400 लगभग हमारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के लोग आए, कार्यकर्ता आए, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे को अभी लेटेस्ट अभी जो पता चली है, संघ लगभग 98 वर्ष पूरा हो चुका है। आज पूरे देश में 68,927 शाखाएं हमारी चल रही है। अभी जो 1925 से लेकर 2025 जो अपना शताब्दी वर्ष आ रहा है, इस शताब्दी वर्ष के लिए अभी तक पूरे देश में से 1216 जो है वो विस्तारक निकले हैं। संघ अपना धीरे धीरे करके विस्तार, और दिल्ली में अभी तक 24 जो है शताब्दी विस्तारक निकल चुके हैं। इसी प्रकार से मैं, क्योंकि ज्वाइन आरएसएस का काम देखता हूँ, जो लोग अत्यंत व्यस्त रहते हैं, मैं उनका काम देखता हूँ। हमें rss.org के नाम से हमें एप्लीकेशन या फॉर्म भर के देते हैं, तो हम उनसे संपर्क करते हैं, उनको संघ से जोड़ते हैं। तो लगभग पिछले 5 वर्षों में 7.5 लाख लोगों ने ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से संघ को जो है ज्वाइन किया है। तो अर्थात संघ धीरे 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 करके, और लेकिन मूलभूत सिद्धांत आज वही है। तीन मैंने आपको बताया, पहला बताया व्यक्तित्व निर्माण। पहला अपना जो है वो सीधा अपना
हम किसी प्रकार से, डॉक्टर साहब भी चाहते तो शायद उस समय उनके अंदर भी बहुत, उन्होंने अनुशीलन समिति के अंदर भी काम किया जो उस समय की बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक थी। कहते हैं वो बहुत, जिसको कहना बम बनाना इत्यादि सब वो चाहते तो उनके साथ भी जा सकते थे, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, हमें ये जो है वॉयलेंस या जिस प्रकार से ये रास्ता हमने नहीं अपनाना, हमने धीरे धीरे संघ जिसको कहते हैं ना चरे वेती वो रास्ता अपनाना है। हमने किसी प्रकार से क्रांति या जिस प्रकार से जिसको कहते हैं ना जिसके अंदर खून खराबा इत्यादि इन सब चीजों से दूर रहकर धीरे धीरे संघ को दोबारा से पुनः, हम जब प्रार्थना बोलते हैं नित्य प्रति तो हम उसमें बोलते हैं परम वैभवन ने तुम्हें तत्पराष्ट्र, अर्थात हे राष्ट्र, हे भारत माता, हम तुम्हें पुनः उसी विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारा सीधा सीधा छोटा सा एक जिसको कहना चाहिए ना एक मंत्र क्या है, नित्य प्रति की 1 घंटे की शाखा। और नित्य प्रति की 1 घंटे की शाखा में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ व्यायाम करते हैं, आपस में विचार मंथन करते हैं, बैठक करते हैं, और इसी प्रकार से समाज को हम धीरे धीरे करके जोड़ते हैं। और आज मुझे बड़ा कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सिर्फ 1 घंटे की शाखा के अलावा भी आज हमारे मिलन चलते हैं। लगभग 25,000 स्थानों पर अपने मिलन चलते हैं। मिलन का मतलब होता है जो साप्ताहिक होता है, जो नित्य प्रति नहीं होते। और संघ के तो अनुशासनिक संगठन जब लगभग 56 ऐसे संगठन जिस समय भी चल रहे हैं जो कि रिनाउंड है, जो कि मान्यता प्राप्त है, ऐसे संगठन हमारे चल रहे हैं। और जो ऐसे अगर उनके जो अनुषांगिक संगठन तो शायद पता नहीं हजारों हैं। तो धीरे धीरे संघ जो है वो पूरे देश में, पूरे वर्ष, पूरे कहना चाहिए विश्व में धीरे धीरे उनको मान्यता मिल रही है संघ को। और हम लोग भी जो है संघ की विचारधारा, संघ के में 2 तरह के लोग हैं, एक जो हमारे संघ में नित्य प्रति आने वाले स्वयंसेवक, और दूसरा जो हमारी विचारधारा को जो है जिनके पास समय नहीं हो, हमारी विचारधारा को जिस प्रकार से वो अपनी सहमति देते हैं हमारी विचारधारा के लिए। तो ये दोनों लोग हैं और दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। आज संघ आप सोच सकते हैं, कहते हैं लगभग 57 देशों में हमारी संघ की शाखाएं लगती। अब जैसे अगर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन अगर हम बाहर चले जाते तो वहाँ हिंदू के नाम से, हमारे हिंदू सेवा संघ के नाम से ऐसे प्रकार से हमारी शाखाएं पूरे विश्व भर में चलती हैं। 57 देशों में हमारा आज की डेट में, आज की तिथि में जो है वो शाखाएं लग रही है। तो इसलिए संघ सिर्फ और सिर्फ कभी कभी लोग आजकल एक हास्यपराध बातें भी कहते हैं कि संघ से निकला व्यक्ति आज जिस प्रकार इतना तो ऑक्सफोर्ड और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की वो इतना प्रोडक्ट नहीं दे पा रही जितना संघ दे पा रहा है। तो लेकिन संघ क्यों दे पा रहा है? आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश की कुर्सी पर एक स्वयंसेवक बैठा है तो क्या है, सीधा सा, बहुत ही सीधा सा सरल, और वो है कि सबसे पहले जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ उनका संघ की शाखा पर, और वो धीरे 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 करके वो राष्ट्र निर्माण में बदल गया। इसलिए एक जो 1925 से चल रही है हमारी जो ये विचारधारा नित्य प्रति, संघ धीरे 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 करके समाज के प्रत्येक वर्ग में, कोई भी वर्ग, अभी मैं 2 दिन पहले माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का एक वीडियो क्लिप आई है, मैं सुन रहा था उनको, और वही बात उन्होंने अभी अखिल भारतीय हमारी जो प्रतिनिधि सभा में भी हुआ है, उन्होंने कहा किसी प्रकार का जाति इत्यादि से हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें इस देश में, जो इस देश को 3 बातें हैं, बहुत मैं इसको बहुत कहना चाहिए डंके की चोट पे कहता हूं, इस देश को जो अपनी मातृभूमि, जो अपनी पितृभूमि, जो अपनी पुण्य भूमि समझता है इस देश को, वो हमारे लिए प्रिय है, वो हमारा संघ का स्वयंसेवक है। वो किसी भी जाति, बिरादरी, किसी भी समाज, किसी भी धर्म इत्यादि से आता है। बार बार हम पे संघ पर बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा जब गांधी जी की हत्या है तो तब भी संघ के ऊपर बैन लगा, जब इमरजेंसी लगी तब भी संघ के ऊपर बैन लगा, जब 1992 में वो ढांचा टूटा अयोध्या में, विवादित ढांचा, मैं भी अयोध्या में उस समय 1992 में, मैं भी डॉक्टर साहब वही था। तो जब ये सब चीजें हुए, संघ पर बैन लगा, लेकिन बैन अधिक समय तक क्यों नहीं चल पाया? क्यों? क्योंकि संघ का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, व्यक्तित्व निर्माण, समाज सेवा, इस देश को, इस भारत माता को, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, ये हमारा सिर्फ उद्देश्य है। तो इसलिए वो जो भी लोग बैन लगाते थे वो राजनीतिक किसी ना किसी द्वेष के कारण लगाते थे, वो आगे जाके कोर्ट उनको निराधार मानता था। तो इस प्रकार से ये सारी धीरे धीरे करते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे व्यवधान आते रहते हैं जीवन में। उसी प्रकार संघ ने भी बहुत से व्यवधान झेले हैं, परंतु धीरे धीरे समाज को ये बातें समझ में आ रही हैं कि संघ एक
राष्ट्र और एक सामाजिक, जिसको कहते हैं ना, एक धार्मिक और एक सामाजिक संगठन है। तो मैं अभी बात कह रहा था कि डॉक्टर अपने परम पूजनीय मोहन जी भागवत, अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी, अभी 2 दिन पहले कुछ एक वीडियो में मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा निकल जाइए आप अपने घरों से और जोड़िए समाज को, सबको, कोई जात बिरादरी, किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी का स्टेटस सिंबल, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। वो मेरे से आगे, मेरे से पीछे है, वो मेरे से अमीर है, मेरे से गरीब है, ये किसी प्रकार का मन में हमने नहीं सोचना। हमने प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी सामाजिक, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, जो इस देश को अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, भारत माता की जय बोलता है, अब उसको जोड़िए, उसको संघ में लाइए, संघ प्रवाह में उसको लाइए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम, जैसी कोई घटना होती है तो हम पूरी कम्युनिटी को, उसके पूरे समाज को हम जो है एक तरह से प्रताड़ित करते हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसका डीएनए एक ही है, परंतु सिर्फ शर्त क्या है कि इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानेगा। तो हम हमारे, अगर इस देश को जो व्यक्ति प्रदेश दूसरे देश की बड़ाई करेगा या दूसरे से करेगा तो वो संघ का स्वयंसेवक नहीं हो सकता। ये पहली प्रमाणित बात। तो इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से बहुत अच्छा एक अवसर आज हमारे इसमें बात कहने का। और इसी प्रकार से जो तीसरा, जो इसका कहना चाहिए तीसरा अपना जो कालखंड था, वो 1973 से लेकर, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं 1973 से 1994 तक परम पूज्य मधुकर राव दत्तात्रेय बाला साहब देवव्रत जी का जो एक कालखंड था, इसमें भी संघ ने बहुत, इसमें बैन भी झेला, इसमें 2 बार संघ के ऊपर कार्रवाई भी हुई। 75 में जो इमरजेंसी लगी उस समय भी, और 1992 में जो संघ के ऊपर बैन लगा। परंतु फिर जिस प्रकार से वो सोने को जब हम बहुत अधिक तपाते हैं तो वो कुंदन बनकर निकलता है, इसी प्रकार संघ ने 2 बैन झेले इस पूरे कालखंड में। उसके बाद प्रोफेसर रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर, वो भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी थे, 1994 से लेकर 2000 तक ये अपने परम पूज्य सरसंघ चालक रहे। 2000 से लेकर 2009 तक माननीय सुदर्शन जी, हम सभी ने सुना है उनको, वो अपने संघ चालक। 2009 से आज तक जो है मोहन जी परम पूजनीय मोहन राव जी भागवत हमारे संघ चालक हैं। और धीरे 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 आप देख रहे हैं संघ का जो स्वयंसेवक है वो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समाज के हर एक वर्ग में। अभी मैं कुछ दिन पहले एक व्यापार की बात चली तो लघु उद्योग भारती, अब लघु उद्योग भारती भी जो है हमारा संघ का एक ऐसा जो व्यवसायियों के अंदर कार्य करता है। तो इस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले, 2-3 वर्ष 4 वर्ष पहले अपनी संघ की एक संस्था सक्षम बनी है, जो हम दधी जी के बारे में हमने सुना, दधी जी देह दान समिति जो बनी है अपनी। तो सक्षम भी ऐसे व्यक्तियों का, जो हम जब कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो वो 2 लोगों को आंखें दे सकता है, अर्थात एक व्यक्ति मृत शरीर से 2 व्यक्ति आंखें दे सकते हैं। इस प्रकार का जो नेत्र दान है, अपना शरीर दान है, देह दान है, तो इस प्रकार से अपना संघ का एक नया संगठन, जिसको हम सक्षम के नाम से कहते हैं, वो भी बना है। तो कोई भी खाली, कोई भी कहना चाहिए स्थान रिक्त ना रहे। संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये अपना एक तरह से मोटो होता है आज के समय में कि संघ का स्वयंसेवक प्रत्येक क्षेत्र में, सीमा संघोष, अभी सीमा के जो हमारे जो सीमाओं पर रहने वाले जो हमारे गांव हैं या सीमाओं पर रहने वाले जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए भी सीमा संघोष के नाम से भी एक संगठन बना है, जिनका काम उन सीमाओं पर जाकर उन जो योद्धाओं से, जो आज कहता ना, मैं बड़ी चैन की नींद सोता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई प्रहरी मेरे लिए चैन की जो है अपने चैन को खोता है सीमाओं पर, ऐसा कहा जाता है। तो उन सैनिकों को भी जोड़ना, इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में अपना संघ का आज जो है धीरे धीरे करके, मुझे ऐसा लगता है बहुत पुनः 2002 साल बाद संघ जो है अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। 2025 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। तो मैं एक अंत में एक आह्वान आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम भी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे इस देश के नव निर्माण में। बार बार एक अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि सबके प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हमारे नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने एक पंच प्राण करके हमें, डॉक्टर साहब एक पंच प्राण करके उन्होंने एक हमें सिद्धांत दिया। तो पंच प्राण में क्या है मैं सिर्फ स्पष्ट करना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा।
उन्होंने कहा कि सब इस देश के लिए कोई ना कोई एक संकल्प लें। पहली बात, ये देश विश्व गुरु बनेगा, 100% बनेगा, लेकिन जब बन जाएगा तो मेरा क्या योगदान रहा होगा उसमें, तो मैं कल को ये ना सोचूं कि मेरा तो कोई योगदान नहीं है। तो उन्होंने कहा पंच प्राण, आजादी का अमृत काल चल रहा है इस समय, तो उन्होंने कहा पंच प्राण में पहला सबसे है कि मैं कोई ना कोई एक संकल्प देश के लिए मैं दूं। दूसरा है कि मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई गुलामी का अंश ना रहे। आज भी हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस प्रकार के जो विदेशी संस्कृति को हम 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं, हमारा नववर्ष 22 मार्च से शुरू हो रहा है। क्यों ना हम 22 मार्च को सब लोगों को, अपने जो ईस्ट मित्र, मेरे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट हैं, मैं सबको नववर्ष की बधाई दूंगा। जिस प्रकार 1 जनवरी को पूरा देश जिस प्रकार से सराबोर हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि आज का समय और 1 जनवरी का समय, जिस समय कड़ाके की सर्दी, चारों तरफ सुनसान, और जिस प्रकार से होता है, और प्रकृति भी हमारा जो है नववर्ष मनाती। 22 मार्च को आप देखिएगा चारों तरफ जो है फूल पत्ते, और किस प्रकार का एक मौसम, सुहाना मौसम होता है। और किस प्रकार 1 जनवरी का आप जरा मन में एक बार विचार करें, तो वो जो विदेशी संस्कृति, तो हमारे अंदर जो दूसरा उन्होंने पंच प्राण के अंदर कहा कि हमारे अंदर गुलामी का कोई अंश ना रहे, भारतीय परिधान, भारतीय संस्कृति, ये सब हमें अपनानी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जो हमें विरासत में मिला है। भारत देश कभी भी जो है पूरी तरह से गुलाम नहीं रहा। हाँ, विदेशी आक्रांता आया, उन्होंने लूटा खसोटा, 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, लेकिन सोमनाथ का मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। बहुत से लोग आज भी ताजमहल करते हैं, लेकिन मित्रों, जो जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो ताजमहल जिसको लिए कहा जाता है शाहजहां ने मुमताज की, मैं वो मुमताज की याद में बनाया। मुमताज महल उनकी चौथी धर्म पत्नी थी, और वो प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद भी जो है शाहजहां ने 3 शादियां और करी, ऐसा बताया जाता है। तो कहाँ वो जिसको कहते हैं ना, किस प्रकार का वो है। तो हमारा आज विदेश से कोई भी आता तो काशी डाले जाता है, काशी जो वाराणसी जाता है। आज वो दिल्ली में अगर आप आए तो अक्षरधाम का मंदिर देखें, तो हमारी अपनी विरासत है। सोमनाथ जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी आप जाइए, परंतु भारतीय प्रतीक, उस पर हमें विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। आज अयोध्या धीरे धीरे करके, आप तो बहुत है डॉक्टर साहब, आप और आशुतोष जी तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अयोध्या के बड़े नजदीक हैं आप। तो मेरी भी बड़ी इच्छा है कि एक बार थोड़ा सा ये मंदिर का निर्माण हो जाए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी दिल की, क्योंकि 1992 से मैं अयोध्या नहीं जा पाया, और अब तो उन्होंने एक विशेष ट्रेन भी चला दी है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, यानी सौभाग्यशाली, मैंने फिर कहूंगा 100 बार आपका भाग्य मिलकर आप सौभाग्यशाली हो गए हैं। चौथा उन्होंने बात कही है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करिए। सबसे बड़ा मिशन, बहुत बड़ा विषय है ये, एकता और अखंडता के। हम जब भी कोई भी मन में हम ऐसी कोई बात आती है तो तुरंत हम पूरे समाज को दोष देने लग जाते हैं। तो डॉक्टर मोहन जी भागवत, हमारे परम पूज्य संस्था चालक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हम सबका डीएनए एक है। सिर्फ वो कुछ मति भ्रष्ट लोग हैं, उनको सीधा सीधा जो है कहना चाहिए, लाना चाहिए वापसी, देश की जो है कहना चाहिए धारा में लाना, वापसी करना, घर वापसी। एक छोटा सा भी विषय में अखिल भारतीय की प्रतिनिधि सभा में आया कि 47,000 लोग उन्होंने अपनी घर वापसी की है। अब सोचिए, मतलब जो हमसे, हमारे देश, मतलब एक तरह से हमारे धर्म को तिलांजलि देकर उन्होंने किसी लालच में, किसी कारण से जो दूसरे धर्म में चले गए, 47,000 लोगों के भी 2022-23 के अंदर घर वापसी हुई है। उन लोगों को वापस लाना चाहिए। पांचवा और अंतिम, उन्होंने सब लोगों को कहा कि हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य भी हमारे साथ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ये जो एक तरह से कहना चाहिए प्रस्ताव पास हुआ है, ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के पंच प्राण को भी उन्होंने कहा कि हमें सब लोगों को उस पर भी करना चाहिए। तो अंतिम जो पांचवा है, नागरिकों को अपना कर्तव्य, अधिकार तो हम सबको पता है, लेकिन कर्तव्य भी हमें पता होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्लोजिंग रिमार्क्स में सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब लोग एक लोक पहल, जैसा कि बताया, सामाजिक संगठन है, तो आप लोग अवश्य देश के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान अवश्य दें। और सबसे बड़ा योगदान यह है कि हम अधिक से अधिक लोगों को संघ से हम जोड़ें। संघ से हम धीरे धीरे, लोग बाहर से देख देख के संघ को भला बुरा कहते हैं, उनसे कहिए एक बार आइए संघ में, एक बार समझिए हमें, हमारी प्रार्थना पढ़िए, हमारे बीच में रहिए, हमारा बात में ऐसा कहीं नहीं है। वो लोग जब संघ में आना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो अपने आप उनका जिसको कहता है ना, वो मन में जो भी बातें आती हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप जो है वो, जब कहता ना धूल में, या संघ की जो हमारी शाखा होती है, जो उसमें
2-4 बार कबड्डी खेल के वो कश्मीर हमारा है करके एक खेल हम खेला करते थे, लेकिन आज बड़ा फक्र के साथ कहते हैं हम, कोई नहीं सोच सकता था कि दिन 370 हट सकती है, कोई नहीं सोच सकता था कि मेरे जीवन में जब मैं 1992 में था कि राम मंदिर बन सकता है, परंतु आज सपना साकार हो रहा है, 370 भी हट गई और राम मंदिर भी बन रहा है। तो हम जिस समय इस समय देखा करते थे तो उस समय डॉक्टर साहब हमारे मन में शायद सपना भी नहीं आता था कि कभी धारा 370 हट सकती है, लेकिन एक स्वयंसेवक, एक साधारण सा स्वयंसेवक धीरे 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 करके देश का प्रधानमंत्री बना और उसकी जो कहना चाहिए ना, उसकी जो उसने जो सोच लिया वो करके दिखाया। इसलिए मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ आने वाला नववर्ष की। 22 मार्च से अपना नववर्ष 2080 अपना प्रारंभ होने जा रहा है, और खासकर मैं डॉक्टर साहब अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी और खासकर मेरे अनुज आशुतोष जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लोक पहल के इस कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया। और 1925 से ये धारा बह रही है, ये निरंतर बहती रहेगी और हम सब लोग इसमें नित्य प्रति जो है डुबकी लगाएंगे इस शाखा में। वो गीत भी है उसमें कि शाखा है गंगा की धारा, डुबकी रोज लगाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार भाई साहब। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, आप उसी पथ के साधक हैं। और संघ की शाखाओं में ये गीत हम लोग गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। आपने पंच प्राणों की चर्चा की और संघ के उत्स के मूल को आपने बताया। सबसे महत्वपूर्ण है संघ के विषय में जो भ्रम है उसका भंजन करना। हमें दुख तब होता है कि एक भारतीय व्यक्ति ही भारत को न समझने की सामर्थ्य अपने पास सुरक्षित रख लिया है और प्रण ले लिया है कि हम भारत को नहीं समझेंगे, गर्व से अपने को हिंदू नहीं कहेंगे, नव संवत्सर नहीं मनाएंगे। यह जो हमारी पीढ़ियों पर जमी हुई काई है, इस जो सूक्ष्मता हट गई है और केवल स्थूल ही स्थूल दिखाई दे रहा है, उसका भंजन करने के लिए ही आप ही जैसे प्राण शक्ति की आवश्यकता है। और संघ उसी महाप्राण का नाम है और हम सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ की शाखा में गया है इसीलिए गया है। और मैं नाम इस समय विस्मृत कर रहा हूं, हमारे संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे, वो कहा करते थे कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप संघ में जाते हैं नहीं जाते हैं, आपके अंदर संघ कितना है यह महत्वपूर्ण है। और यही भाव दृष्टि, यही भाव अगर प्रत्येक नागरिक में हम जगा सकें तो संघ का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। 1925 से 1940 पूज्य आदिस्वर संघ चालक का, उसके बाद गुरु जी के बाद बाला साहेब देवरस जी का, और वह बिल्कुल आपने उसकी बहुत ही अनुपम उसका निर्वचन किया कि 2 बार प्रतिबंध लगा, कुंदन बन के उभरा संघ, और अनेक भ्रम का भंजन करते हुए, अनेक विरोधी प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का खंडन करते हुए, दुनिया में 2 विचारधाराएं हैं, एक पूंजीवाद की है और एक साम्यवाद की है। साम्यवाद का लौह आवरण 1991 में विखंडित हो गया, पूंजीवाद अपने आप में जल रहा है और लड़खड़ा रहा है, तो तीसरा विकल्प भारत का ही है और वही विकल्प कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। माननीय आप ही के विद्या भारती से माननीय लक्ष्मी नारायण भल्ला जी ने हम लोगों को अपना पाथे NEP 2020 पर दिया था, और आज आपने हमारे इस मंच पर संघ के अनेक विचारक आ चुके हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से आभार और धन्यवाद दूंगा प्रिय भाई आशुतोष जी को, हमारे अनुज हैं और बहुत स्नेह करते हैं हमसे। और उसमें आज 1925 से जो अविरल धारा बह रही है, गंगा संघ गंगोत्री है, और कल्पना करिए भारत पूरा गंगोत्री में ही अपवित्र हो गया था। अपवित्र मैं सिर्फ इस रूप में कह रहा हूं कि भारत को भारतीयता से डिरेल करने का जो साम्यवाद और तथाकथित क्या कहूं कांग्रेसियों का जो कुत्सित प्रयास था, उसको हजारों हाथ के दीपकों ने और शाखाओं में एक साथ खिलने वाले असंख्य पुष्पों ने इस भारत को सजाया है, भारत माता की पीड़ा को सहा है। आप से अधिक कोई नहीं जान सकता। मेरे गांव के कई प्रचारक त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं।
ऐसे ही प्रचारकों की, ऐसे ही हुतात्माओं से यह देश आगे बढ़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक इस देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का अगर किसी ने काम किया है, हम आलोचना के पात्र हो सकते हैं। बीबीसी हमें स्वयंसेवी कहता है, वही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, लेकिन जब जालियांवाला बाग का प्रकरण होता है, जब ब्लैक होल दुर्घटना होती है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बीबीसी नहीं बनाता है। हमें हर क्षण लड़ना है। और आ रहा है 9 संवत्सर, दुर्गा की आराधना, सत्य की आराधना देश करेगा। और उसमें कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु चेतने भी धीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हमें अपने चेतना को निरंतरता प्रदान करनी है। हम भारतीयों की चेतना अब बहुत जल्दी विलुप्त होती है। हम विभ्रंश के शिकार होते हैं, स्मृति भ्रंश के। इसलिए आपने कहा चरैवेति चरैवेति, और आपने जो पंच संकल्पों की बात की, प्रत्येक नागरिक संकल्प करे, गुलामी का अवशेष जो विमुक्ति का भावबोध जागृत करे, भाव में, भाषा में, भेषज में। 21 जून विश्व का योग दिवस बन गया। गर्व से हम हिंदू कहें। आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहीं किसी मंच से बहुत गर्व से कहते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब वो दिन समाप्त हो गया। आपने बहुत सुंदर इस बात का स्मरण दिलाया कि कभी हम उत्तर प्रदेश से हैं, गंगा और यमुना के प्रदेश के हैं, लेकिन कभी परिकल्पना नहीं होती थी कि राम मंदिर का स्वप्न साकार होगा। यह राष्ट्रीय विमुक्ति का दिवस है, यह सांस्कृतिक विमुक्ति का दिवस है। आप आइए उत्तर प्रदेश में, और राम मंदिर की, राम की नगरी में आपका स्वागत है। और इन लोगों को भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दें। जब कहीं कुछ नहीं था, तो मंदिर में खड़ी हुई मूर्तियां हमारे देश की रक्षा कर रही थी। वही संग्राम का केंद्र था। हम 2 घंटे मंदिर को दें, हम शाखाओं को दें, शाखाओं से लोगों को जोड़ें। हमें अपने विरासत पर गर्व करना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्य का अनुपम भान होना चाहिए। सदप्रयास घर वापसी का होना चाहिए। और दत्तोपंत जी कहा करते थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की, मजदूर संघ की स्थापना की, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने आदरणीय गुरु जी के निर्देशन में कार्य किया। और अंत में जब देश पर लगा कि आर्थिक गुलामी का साया आएगा, तो उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की भी स्थापना की। समवेत लड़ना है, सांस्कृतिक जागरण करना है आर्थिक मोर्चे पर। तो वो कहा करते थे कि सामाजिक समानता से भी जरूरी है सामाजिक समरसता। राष्ट्र को उसी की आवश्यकता है। समाजवाद, साम्यवाद, दुनिया के सारे वाद विफल हो गए हैं। केवल जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम, भारत माता की जय से ही इस विश्व का कल्याण होगा। विश्व की दशा और दिशा में जो भी परिवर्तन, परिमार्जन होगा, वो भारत की धरती से होगा। और उसका अभिकेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा। आपके इस अनुपम अद्वितीय व्याख्यान के लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हमारी एक मान्य परंपरा है कि हम अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग से डॉक्टर भावेश जी को आमंत्रित करता हूं कि भाई साहब का विधिवत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करें। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद अखिलेश सर। लोक पहल के द्वारा निरंतर आयोजित की जा रही जो ये परिचर्चा माला है, उसमें आज का दिन बहुत अधिक विशेष है, क्योंकि जो केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज यह पूरी परिचर्चा संघ पर थी। और एक अति महत्वपूर्ण विषय कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक, इस पर दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निवर्तमान सह प्रदेश कोषाध्यक्ष और अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर चुके आदरणीय श्री देवेंद्र दीवान जी का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि पूरा विश्व इन 3 शब्दों से भली भांति परिचित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कोई जब इन 3 शब्दों को सुनता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। कोई जब इन 3 शब्दों को सुनता है तो इस सोच में पड़ जाता है कि संघ के विचार को हम कैसे और किस रूप से काट सकते हैं, जो कि हम पहले भी असंभव था, आज भी असंभव है, आगे भी असंभव रहेगा। एक निरर्थक वैचारिकी जो इस
कभी वामपंथ के नाम से, कभी मार्क्सवाद के नाम से, कभी समाजवाद के नाम से पूरे समाज में घूमती है, उस पूरी वैचारिकी के लिए आज का यह जो श्री देवेंद्र दीवान जी का उद्बोधन है वो एक शिक्षा है और हर उस गलतफहमी को दूर करने वाला उद्बोधन है। कई लोगों के लिए, क्या मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों या हजारों लोगों के मन में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। सबसे बड़ी बात, आपके उद्बोधन का जो प्रारंभ हुआ वो एक स्वयंसेवक शब्द की परिभाषा के साथ हुआ, जिसमें आपने कहा कि जो स्वयं की प्रेरणा से चलने वाला व्यक्ति हो वही डॉक्टर हेडगेवार जी का सहयोगी बनेगा, सहायक बनेगा, और वहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई, यात्रा प्रारंभ हुई और वो यात्रा आज भी चल रही है। और हम रहें ना रहें, लेकिन संघ के झंडे के तले यह यात्रा चलती रहेगी। नए प्रचारक आएंगे, नए विस्तारक आएंगे, नए स्वयंसेवक आएंगे और यह चलता रहेगा। छत्रपति शिवाजी के कृतित्व, माता जीजाबाई के कृतित्व, उनसे हेडगेवार जी की प्रेरणा लेना, संघ की स्थापना करना, और उसके बाद स्वयं के स्थान पर भगवा ध्वज को, जो त्याग और शौर्य का प्रतीक है, उसको गुरु के रूप में स्थापित करना, और संगठन को चलाने के लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता होती है उसको गुरु दक्षिणा का स्वरूप देना, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर बहुत से लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, आज आपके उद्बोधन के द्वारा उन सभी की जो गलतफहमी है या उन सभी की जो गलत वैचारिकी है उसका अंत हो गया। आपने प्रचारक को बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ, बड़ी सहजता के साथ आपने बताया कि अपने घर, अपने परिवार का परित्याग करके देश सेवा को, समाज सेवा को अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाला व्यक्ति ही प्रचारक है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं भाई प्रचारक क्या करता है, तो आज आपके उद्बोधन से उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई कि प्रचारक होता क्या है और प्रचारक करता क्या है। 1925 से 1939, 1940 तक का समय, फिर 1940 से 1973 तक का समय, 1973 से 1994 तक का समय, और पूज्य हेडगेवार जी के समय से लेकर पूजनीय गुरु जी के समय तक, और फिर आदरणीय परम आदरणीय रज्जू भैया के समय से लेकर सुदर्शन जी के समय से लेकर वर्तमान में पूजनीय सरसंघ चालक महोदय के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके कार्यों को आपने विस्तार पूर्वक बताया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके विषय, आपके उद्बोधन में रहा कि गुरु जी जब सरसंघ चालक के पद पर आ रहे हैं तो उसके बाद वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, ये कैसे इनकी स्थापना हो रही है, किन क्षेत्रों में स्थापना हो रही है, क्या कार्य वे समाज के लिए कर रहे हैं, इसका बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपने उसका वर्णन किया है। ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 7.5 लाख लोगों को संघ से जोड़ना का एक महान कार्य किया जा रहा है, जो आपने बताया हमें। इसके साथ ही साथ लोग अक्सर पूछते हैं भाई शाखा में होता क्या है, तो आपने उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में बता दिया कि चरित्र निर्माण है, व्यक्ति का निर्माण है, व्यायाम है, संगीत है, शिक्षाप्रद बातें हैं, और इन सब के माध्यम से एक व्यक्ति का निर्माण करके समाज के निर्माण में जो योगदान दिया जा रहा है वो शाखा के माध्यम से दिया जा रहा है। और संघ को समझना हो तो शाखा में आइए, यह हमेशा से एक सार्थक तथ्य रहा है। हिंदू सेवा संघ के माध्यम से 57 देशों में शाखाएं लगाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब जो एक बात कही गई कि जो इस धरा को अपनी मातृभूमि कहे, पुण्य भूमि कहे, पितृभूमि कहे, वही स्वयंसेवक है, और हर वह व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी को मानने वाला होगा, हर वह व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक होगा। यह ऐसी सरलता विश्व के किसी दूसरे संगठन में न थी, न है और न कभी होगी। जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता की स्थापना करना और एक सुदृढ़ समाज की, सुदृढ़ हिंदू समाज की स्थापना करना, जो हमारी सनातन संस्कृति को पूरी तरीके से सुरक्षित रखे, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित करे, का जो कार्य किया जा रहा है उसका भी वर्णन आपके द्वारा किया गया। सक्षम के माध्यम से, लघु उद्योग भारती के माध्यम से किस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो कि सशक्त हैं और समाज के अशक्त लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, उसका भी आपके द्वारा जो उद्बोधन में जो बातें कही गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। सीमा घोष संस्था के माध्यम से सीमाओं पर जो हमारे प्रहरी हैं उनको अपनी वैचारिकी से जोड़ना, और अंत में
देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंचप्राण की बातें कही गई और फिर पूजनीय सरसंघ चालक महोदय द्वारा उन पर जो आप कह सकते हैं कि उनका जो समावेश किया गया अभी अखिल भारतीय कार्य समिति में, उसमें संकल्प देश के लिए गुलामी के अंश का परित्याग करना, विरासत पे गर्व करना, देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना और अंत में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने की भावना को भी अपने अंदर जीवित रखने का जो आपने बात कही, वह हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर लोकपहल में आपका आना और इस प्रकार का तेजपूर्ण उद्बोधन देना और हर वह तथ्य जो लोगों के मन में अनेक प्रश्नों को उत्पन्न करता था, उन सभी प्रश्नों का एक ही उद्बोधन में समाधान कर देना, सहज से सहज भाषा में उन सभी का को परिभाषित कर देने के लिए हम पूरे लोकपहल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि जब जब हमें आपके नेतृत्व की आवश्यकता होगी, आपके पाथेय की आवश्यकता होगी, आप अवश्य करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत कोटि कोटि हार्दिक धन्यवाद। लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रोफेसर आलोक चौहान सर का, डॉक्टर वीके सिंह सर का, डॉक्टर संतोष सिंह का, आनंद पत्रटीकर जी का, हमारे भ्राता आशुतोष सिंह तोमर जी का और हमारे तकनीकी सहायक श्री आयुष त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा ही इस परिचर्चा माला को अपनी ओजपूर्ण भाषा में संचालित करने वाले हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में पूरे लोकपहल की तरफ से इसमें उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए सभी श्रोताओं का, मुख्य वक्ता का और अपने सभी पथ प्रदर्शकों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सुंदर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। भाई साहब ऐसे ही हैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और मैं निवेदन करूंगा कि संघ को सभी नाम से जानते हैं, संघ की आत्मा को नहीं जानते हैं। वृक्ष दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ नहीं दिखाई देती है और जड़ ही वृक्ष का आधार होता है। आज आपने संघ की आत्मा का स्पर्श किया है और वही उसकी सूक्ष्मता है। स्थूल तो सभी देखते हैं, ऐसे ही पथिक, ऐसे ही व्याख्याकर्ता, ऐसे ही निर्वचन करता स्वयंसेवक और प्रचारक की आवश्यकता है जो संघ को जन जन तक पहुंचा सके। आपने बड़ी गंभीर बातें की, मन नहीं कर रहा था कि वह व्याख्यान विराम ले, निरंतर चलता रहे, लेकिन अभी मैं कहूं कि अभी पूर्ण रूप से मानस नहीं भरा है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला चुके हैं। श्याम जाजू जी से लेके शिवमूर्ति जी, बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज जो तृप्ति मिली है, संघ को हमने भी पढ़ा, पंच ऑफ थॉट में गुरु जी ने लिखा कि संघ का कार्य क्या है, संघ कैसे हम देखते हैं। संघ तो वही ऋषियों की परंपरा है। जब पूरा विश्व इधर उधर देख रहा था तो हमने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के हिस्से हैं। और संघ का जो नैतिक कृत्य है, अपने शाखाओं में जाकर के अपने ब्रह्म का, अपने परम वैभव के पद को प्राप्त करने के सन्मार्ग की खोज करना ही शाखाएं हैं। और आज जब आपकी व्याख्याएं हो रही थी तो मुझे दृष्टि और दर्शन की कितनी पंक्तियां याद आ रही थी, गुरु जी की पंच ऑफ थॉट याद आ रहा था, सामाजिक समरसता पर लिखी वे सारी शब्द और वाक्यांश स्मरण हो आ रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम आशुतोष जी से भी निवेदन करूंगा कि भाई साहब को आज की परिस्थितियों में संघ पर एक व्याख्यान अवश्य हो, ताकि लोग, क्योंकि हम बहुत साधारण लोगों तक पहुंचते हैं भाई साहब, हम 5 लाख लोगों तक स्वाभाविक रूप से पहुंच बना लेते हैं, तो वो बहुत गांव गिराव के साधारण लोग होते हैं, बड़े विद्वान हमारे नहीं होते हैं। तो उन साधारण लोगों तक संघ की भाव दृष्टि को अद्यतन तिथि में पहुंचाएं, तब हमें लगता है कि हमारे शताब्दी वर्ष में एक स्वयंसेवक के लिए एक याज्ञिक का अनुष्ठान जैसा होगा और हमारा ऋषि होम करके प्रसन्न हो जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि संघ पर एक व्याख्यान अवश्य आपका हो, तब हम लोग कृतार्थ होंगे।
मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि एक व्याख्यान और दें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मन ही नहीं कर रहा है कि हम आपको छोड़े, क्योंकि पहली बार संघ पर एक तर्कपूर्ण और सुसंगत, एक बहुत रिलेवेंसी के साथ, ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी के साथ, जैसा वेदवीर आर्या संघ की व्याख्या करते हैं, वैसी अनुपम व्याख्या जिसने संघ को नजदीक से देखा तो दूसरी बात है, जिसने संघ को जिया है, जिसका जीवन संघ है, वही इस तरह के शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकता है, शाश्वत तत्वों का दर्शन कर लेता है। पूरा लोक पहल आपके इस व्याख्यान से कृतकृत्य है, कृतज्ञ है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। पूरे लोक पहल परिवार, आप लोक पहल से अलग है ही नहीं है, हमारे ही हैं। हमारा अधिकार है आप पर, क्योंकि आप राष्ट्रीय भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर हैं, राष्ट्र के सेवक हैं। हम निश्चित रूप से आपको एक बार और आमंत्रित करेंगे, अभी और व्याख्या की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत हृदय से आत्मीय आभार पूरे संघ के लोक पहल परिवार की ओर से। यह संघ की ही भावधारा को साथ लेके चल रहा है कि सोशल मीडिया पर इसका हम जय घोष करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच को सजाने के लिए जो श्रेय जाता है वह जाता है श्रीमान आयुष जी सिंघल और प्रोफेसर आलोक चौहान सर का। उनका भी बहुत बहुत आभार कि लाखों श्रोताओं तक अब हम लोग पहल यूट्यूब पर ठीक से जाते हैं। मैं आशुतोष जी से नंबर ले लूंगा, और ये पूरा व्याख्यान आपका रिकॉर्डेड हो चुका है। इसका प्रसारण लाइव भी हो रहा था यूट्यूब पर, फिर ये जाएगा। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, आज ही पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं तुरंत भेजता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आपने हम लोगों की आत्मा का स्पर्श किया है। शब्द में सामर्थ्य नहीं है कि हम उसकी अभिव्यक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भाई साहब, सादर प्रणाम। माननीय आयुष जी सिंघल, अब इस कार्यक्रम को आप समाप्त कर सकते हैं। माननीय आयुष जी, आपने बहुत भाई साहब महत्वपूर्ण समय दिया है, आप लेफ्ट कर सकते हैं।